Hello and welcome. You're watching NewsX and I'm Shivani Singh. Prime Minister Narendra Modi has moved to his new office. In his very first set of decisions after shifting to Seva Tirth, Prime Minister Narendra Modi signed important files relating to decisions that reflect the spirit of Seva. The Prime Minister has signed key files focusing on women, youth, farmers and vulnerable citizens. Under what the PM Rahat scheme, accident victims will now receive cashless treatment of up to Rs 1.5 lakhs, ensuring immediate medical support. A new target has also now been set to expand this to 6 crore Lakhpati Didis by March 2029. To strengthen the agriculture value chain, the Agriculture Infrastructure Fund outlay has been doubled from 1 lakh crore to 2 lakh crore. To boost innovation, Startup India Fund of Funds 2.0 has been approved with a corpus of rupees 10,000 crore rupees. So these are a set of new decisions that have been taken by the Prime Minister at his new official address, which is the Seva Tirth. Seva Tirth actually moves us towards a more service-oriented governance, and that is what these set of decisions actually reflect. Let me go across to my colleague Manohar Kesri, who is joining us live on the broadcast to help us understand this further. Manohar, Prime Minister ने अपने नए ऑफिशियल जो एड्रेस है वहाँ से कई डिसीजंस आज साइन किए हैं और सभी जो सिंबल है सेवा की तरफ ये पॉइंट करते हैं। देखिए बिल्कुल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 1:30 बजे जो है सो सेवा तीर्थ का उद्घाटन किया है और सेवा तीर्थ प्रधानमंत्री का कार्यालय होगा, पीएमओ होगा, क्योंकि अब तक आजादी के बाद से पीएमओ साउथ ब्लॉक में चलता था जो राष्ट्रपति भवन के साथ लगा हुआ है। इसके बाद इस सेवा तीर्थ में 3 अलग-अलग ब्लॉक हैं। सेवा तीर्थ 1 है, सेवा तीर्थ 2 और सेवा तीर्थ 3 है। सेवा तीर्थ 1 में प्रधानमंत्री का कार्यालय होगा, जहां पर से प्रधानमंत्री ने आज एक संकेत दिया है कि आज पहले दिन ही उन्होंने वहां से फाइल पे साइन की है, चाहे महिलाओं की बात हो या युवाओं के से जुड़े हुए मुद्दों की बात हो। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरा सेवा तीर्थ 5 एकड़ में फैला बना हुआ है और करीब 1189 करोड़ रुपए खर्च करके इसे बनाया गया है। इसमें जो सेवा तीर्थ 2 है वो सेवा तीर्थ 2 कैबिनेट सेक्रेटरीट है, मतलब वहां से सारा सेंट्रल का वर्क होगा, पीएमओ से जुड़ा हुआ है, एक ही कैंपस के अंदर है। और सेवा तीर्थ 3 जहां पर एनएसए अजीत डोभाल बैठा करेंगे। कहने का मतलब है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा काउंसिल का ऑफिस होगा। तो तीनों एक कैंपस में है और एक कैंपस में ये सारा काम होगा। प्रधानमंत्री का नया ठिकाना बदल चुका है और इसे लेकर के थोड़ी राजनीति भी आज देखने को मिली और विपक्ष की ओर से अटैक भी किया गया, लेकिन बीजेपी के कई सेंट्रल मिनिस्टर ने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मूल मंत्र है सेवा करना और इसलिए इसका नाम सेवा तीर्थ रखा गया है। जी धन्यवाद आपका मनोहर।